जी, आपका स्वागत है अपने एक और नए व्लॉग में। तो जी मैंने अपने व्लॉग की स्टार्टिंग कर दी है दिन के 12 बजे, क्योंकि इससे पहले मैंने अपना पूरा घर साफ़ करके झाड़ू पोछा किया और फिर मैंने रसोई पूरी साफ़ कर दी थी। और फिर मैंने सोचा कि आज चलो ये हैवी वाले कपड़े रख देती हूँ जो यूज में नहीं हो रहे हैं, क्योंकि बच्चे इनको नहीं पहनते हैं। जैसे हैवी कोट हैं, जैसे गर्म कुर्ता हुआ, ये सब नहीं पहनते हम, तो हल्के वाले यूज में कर रहे हैं। जैसे हल्की जर्सी है या शॉल, हल्के स्टोल होते हैं, ये सब हम यूज में कर रहे हैं, क्योंकि हैवी पहनने में हमको लगती है गर्मी। और मौसम भी ऐसा हो रखा है कि पहने नहीं तो ठंडी लगती है और पहन ले तो गर्मी लगती है। तो मैंने सोचा कि हैवी वाले उठा के रख देती हूँ। क्यों यहाँ पे पड़े पड़े गंदे किए, क्योंकि मैंने इनको धो दिया था अच्छे से, 2 दिन को खूब धूप लगाई है मैंने, तो इनको मैं अब समेट के रख देती हूँ ताकि ये रास्ते में ना अड़े, क्योंकि यहाँ वहाँ पटकते पटकते फिर में धूल जम जाएगी और ये गंदे हो जाएंगे बाहर। तो इनको मैंने अब रखना स्टार्ट कर दिया है। और बिल्कुल सबके 2-2 जोड़ी ही, जैसे गर्म है 2-2 3-3 जोड़ी मैंने बाहर रखे हैं, जैसे एक धुल जाए दूसरा पहन ले, इसलिए मैंने हैवी वाले रखना स्टार्ट कर दिया है। क्योंकि सभी का यही हाल है, सभी यही करते हैं, एक बार निकालना फिर रखना। अब गर्मी के निकल जाएंगे और ठंडी के साथ रख देंगे, तो यही चलता है। अभी 2 तो मैंने अपनी रजाइयाँ रख दी हैं धूप लगा के, अभी बहुत सारी हैं, कंबल भी धोने हैं, बहुत सारा काम है अभी तो रखने का, करने का। ठंडी जाएगी जब तक तो पता नहीं कितना जाते जाते, ऐसे पूरा फरवरी ही जाता है इसमें रखने में। जैसे थोड़े थोड़े कपड़े धोए तो उनको रखते रहो, क्योंकि इकट्ठा धोना और रखना नहीं होता। तो जैसे ही धुलते तो वैसे ही मैं धूप लगा के साथ रखती जाऊंगी, क्योंकि कपड़े बहुत सारे हैं, तो एक साथ धुलना और एक साथ रखना नहीं बनेगा, क्योंकि फिर पूरा दिन ही गुल जाएगा। क्योंकि फिर और काम भी तो करने होते हैं घर के। तो मैं ऐसा ही हिसाब बनाती हूँ अपना, जैसे जैसे धुल गए वैसे वैसे अपना खोल के बेड में मैं सेट करती रहूँगी सबके कपड़े। और जी ये सब काम करने के बाद जैसे मैंने अपने कपड़े रखे, इसके बाद फिर मैं नहाई और फिर वासु को लेके आई स्कूल से। फिर जब तक बच्चों को लेके आई, फिर मम्मी चली गई थी डॉक्टर के यहाँ। तो फिर मैं आने के बाद फिर मैं भी गई थी, क्योंकि वो वीडियो आपको बाद में दिखेगी। वो वैसे मैं पहले ही बता रही हूँ, क्योंकि मैंने जैसे ही काम किया, ख़त्म किया, नहा धो के फिर मैं अपना वासु को लेके आई, फिर सारा काम किया। फिर मैं भी डॉक्टर से ले गई थी, क्योंकि मम्मी के साथ जाना था मेरे को डॉक्टर के यहाँ पे। तो फिर वो भी मैं व्लॉग में दिखाऊंगी आपको लास्ट में। तो जी अब मेरे कपड़े मैंने रख दिए हैं जो कि मैंने धो रखे थे। और तो जी फिर मिलते हैं आपको थोड़ी सी देर के बाद, क्योंकि मैं अभी अपने कपड़े रख रही थी। तो ऐसे ही मैंने आपको पहले ही बता दिया, क्योंकि मैं सारा काम करने के बाद फिर मैं गई थी डॉक्टर के यहाँ। और फिर मैंने वहाँ पे कोई वीडियो नहीं बनाई। तो वहाँ से आते वक्त मैंने थोड़ी सी क्लिप ली थी अपनी। देखिए ये रात के 8 बज चुके थे, मैंने थोड़ी सी क्लिप ली थी, ये आपको दिखाया। तो देखिए ये मैंने मम्मी की दवाई ले रखी। मम्मी आ रही, लिफ्ट से आएगी पीछे से, क्योंकि मम्मी ने बोला कि तू जा, मैं आ जाऊँगी लिफ्ट से उतर के, क्योंकि मम्मी से उतरा नहीं जाएगा ना, पैडियो से ना चढ़ा जाता, अच्छे से नहीं उतरा जाता। तो मम्मी आ रही है पीछे पीछे। जब तक मैं अपना घर पहुंच गई थी, मम्मी ने बोला था खुशी अकेली है घर पे, क्योंकि घर पे कोई नहीं है, इसके पापा वासु और आर्यन गए हैं शादी में। तो इसीलिए मैं जहाँ से हम केक लाते हैं, तो वहाँ से मैंने खुशी के लिए और अपने लिए एक पेस्ट्री ली, क्योंकि खुशी को बहुत पसंद है खाने में कप केक खाना। तो इसलिए मैं उसके लिए कप केक लेके आई। तो खुशी को मैंने बोल दिया कि चल तू घर पे ही थी, मैं बाहर से आई हूँ, तू अपनी जोत बत्ती कर दे और थोड़ा सा भोग भगवान को भी लगा दे। क्योंकि हम जो भी चीज़ लाते हैं लहसुन और प्याज को छोड़ के हर चीज़ का भोग लगाते हैं भगवान को, चाय को भी छोड़ के, चाय को भी लहसुन प्याज को छोड़ के। और अब खुशी को दिख चुका है, पता चल चुका है कप केक, तो इसको बहुत जल्दी हो रखी है। और बिलिया भी बहुत भूखी हैं बेचारी, तो इनको भी दूध डालना है। तो पहले कप केक खाएंगे बैठ के मैं और खुशी, और फिर इसके बाद मेरे को मम्मी को भी लगी है भूख। मम्मी अब तक आई नहीं है, क्योंकि वो आराम से आएगी ना, तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो जब तक मम्मी को खाना नहीं है, मीठा वीठा सब कुछ ये, तो जब तक मम्मी आएगी मैं और खुशी अपना कप केक एंजॉय करेंगे। और फिर इसके बाद मेरे को खाना बनाना है। और एक बात और, जब जो काम जल्दी करते हैं ना, वो काम बिगड़ ही जाता है, फिर उसको दोबारा से फिर से करना होता है।
तो कई बार ऐसा ही होता है, तो सबके साथ भी होता है। जैसे जल्दी जल्दी काम किया फिर वो ख़राब होता है, फिर से उसको दोबारा से रिपीट में करना पड़ता है। वही आज मेरे साथ हुआ, क्योंकि मम्मी को लगी थी भूख बहुत ज़ोर वाली। मम्मी ने मेरे को पहले ही बोल दिया था कि जल्दी से खाना बना लेना, क्योंकि मुझे भूख लगी और दवाई भी लेनी है। तो मैं आने के बाद, क्योंकि वहाँ पर पूरा दिन खड़े खड़े बिल्कुल थक चुके थे मेडिकल में, क्योंकि मेडिकल में जाने के बाद नहीं तो कुछ बैठने में अच्छा लगता है, क्योंकि इतनी बदबू आती है वहाँ पे दवाइयों की। कोई बाथरूम में कोई पानी नहीं डालता है, इतना बदबू उठा रहता है, सबको ही पता होता है मेडिकल में। तो वहाँ कहीं बैठने की भी जगह नहीं थी, तो इसलिए मैं फिर अपना वहाँ खड़े खड़े मेरे पैर दुखने लगे थे। तो मैं यहाँ आने के बाद अपना बैठ गई थी 15 मिनट के लिए। सोचा कि कोशिश जोर बत्ती कर देगी जब तक, मैं बैठ लेती हूँ और खा लेंगे। तो चलिए हम अब खाते हैं अपना कप केक। तो देखिए, आपको दिखाती हूँ पास से मैं लेके आई थी चॉकलेट वाला, क्योंकि खुशी को चॉकलेट वाला ही पसंद है। तो ये सब खाने के बाद फिर मैं अपना लग गई थी रसोई में खाना बनाने। और वही बात है, जल्दी में मेरा काम बिगड़ा। वो क्या, क्योंकि मैंने अपनी दाल चढ़ाई थी और मैंने सोचा कि हाँ, क्योंकि मूंग की दाल ना एक सीटी में ही बन जाती है, तो वो एक सीटी तो मेरी लग गई थी। फिर मैंने क्या किया, उसकी गैस निकाल दी साथ के साथ, जैसे ही बनते ही साथ सीटी आते थे उसकी गैस निकाल दी। और गैस निकाल दी तो दाल पूरी बनी नहीं थी, क्योंकि दाल के अगर कुकर के अंदर एक सीटी में कुछ सामान बनता है तो उसकी गैस अंदर ही रखनी होती है, तब चीज़ जाके बनती है। वो सब्जी हो, चावल हो, कुछ भी हो, अगर उसको साथ साथ निकाल देंगे ना तो वो चीज़ नहीं बनती। आज मेरे साथ वही हुआ। मैंने जैसे ही कुकर की सीटी निकाली, दाल बिल्कुल ही खड़ी खड़ी मिली मेरे को। तो मैंने फिर से इसको कुकर को गैस पे रखा। फिर से मैंने इसको दाल को 1-2 सीटी और दिलाई। जैसे मैंने सोचा कि चलो मम्मी को डाल देती, भूख लगी है, तो दाल ने दे दिया धोखा। तो मैंने फिर से इसको गैस पे चढ़ाया और फिर इसको बनाया। तो ये था मेरा आज का छोटा सा व्लॉग, बिल्कुल छोटा सा ही व्लॉग बन पाया मेरे से, क्योंकि मेरे पास आज बिल्कुल भी टाइम नहीं था बनाने का। जितना भी मेरे से शूट हो पाया, जितना भी मैंने अपने बनाया, ये मैंने आपको दिखा दिया। तो जी, फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तो जी, कैसा लगा आपको व्लॉग प्लीज़ बताना, और चैनल पे आते हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब तो कर दिया करो, क्योंकि बहुत ज़रूरत होती है सब्सक्राइब की भी, और लाइक भी कर दिया करो। और चैनल पे आते हो तो प्लीज़ पूरा देख के जाया करो, ऐसे स्किप मत करके देखा करो, क्योंकि पता चलता है कितने भी व्यूअर्स आ जाएं उससे तो होता है, लेकिन जो स्किप करके देता है उसका हमें पता लग जाता है। तो जी, राम राम सारा ना, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।